चलिए आज। अच्छा चलो चलो। बहुत ठंड है आज। मिस्टर खान, उठिए। क्या हुआ? खान देवो, 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 देवो। ए और बी के बीच फेक रोमांटिक रिलेशनशिप के रूल्स लिखे हैं और ए के दादाजी से मिलने की शर्त लिखी है। अगर बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसकी पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से 100 गुना। पर ये तो बहुत ज्यादा है। चक्कर आने से मुझे मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ी। एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया, बहुत नुकसान है। पर फिर भी ये बहुत गलत है। सोचो किसी ने तुम्हारी दुकान से चिकन ऑर्डर किया पर तुम वो डिलीवर नहीं कर पाई, तो दुकान की रेपुटेशन का क्या होगा? हाँ, पर मैं अगली बार उन्हें फ्री में। बिजनेस में कोई अगली बार नहीं होता। उनका मुझसे भरोसा उठ गया है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। पर फिर भी ये सही नहीं है। मेरा ये ऑफर मान लो, फिर मैं तुम पे कोई केस नहीं करूंगा। जो वादा किया था उतने पैसे भी दूंगा। मिस्टर छा, लीगल टीम को कांटेक्ट करो और इन पर केस करने का। नहीं, मैं कर रही हूँ, साइन कर रही हूँ। मैं बस साइन करने ही वाली थी। मिशन, मैंने प्रेसिडेंट खंग का प्रोफाइल बनाया है आपकी हेल्प के लिए। आपको ये सब कुछ अच्छी तरह याद करना है। जन 1993 में हुआ, ब्लड ग्रुप बी। स्कूल में पढ़े हैं एलिमेंट्री से लेकर हाई स्कूल तक। 16 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट और हार्वर्ड में एडमिशन। 16 साल? हार्वर्ड में भी सबसे ज्यादा मार्क्स। थॉमस, उसे कैसे पढ़ते हैं? थॉमस हुप्स प्राइज फॉर द बेस्ट ग्रेजुएशन पेपर। बड़ा अचीवमेंट है। ओह, ओके। वाओ, तुम एथलीट भी थे कॉलेज में? ओह, तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे। क्या बात है। मुझ में सिर्फ एक ही कमी है कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैंने यहाँ जितने प्रोजेक्ट्स किए सारे सक्सेसफुल हुए। अच्छा, ये क्या लिखा है? जब दोनों न्यूयॉर्क में पढ़ रहे थे तब दोनों में प्यार हो गया। न्यूयॉर्क? हाँ, मिस्टर खंग पिछले 2 साल से न्यूयॉर्क में थे, तो यही बैक स्टोरी सबसे ज्यादा नेचुरल है। मैं तो कभी न्यूयॉर्क नहीं गई पढ़ाई करने। हाँ, इसीलिए आपकी भी बैक स्टोरी बनाई है। आप एक बार देख लीजिए। हाँ? डॉक्टर और वकील, तुमने सबके लिए ये प्रोफेशंस क्यों चुने? ताकि जब चेयरमैन कांग को सब पता चले तो उन्हें हमारी स्टोरी पे डाउट ना हो। मेरी फैमिली का चिकन शॉप है, ये सुन के तो बेहोश ही हो जाएंगे। अच्छा सुनो, दादाजी को हम दोनों अगले संडे मिलने जाएंगे। तब तक इस बैक स्टोरी को अच्छी तरह याद करना। ठीक है। मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसका ध्यान रखना। अच्छे स्कूल में पढ़ी हो तुम शिंगुमी? ये क्या बकवास देख रही हो? रहने दो। तुम खुद क्यों नहीं कर सकती? रहने दो। गरीबों को उनकी औकात रहने दो। एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल दोनों में किया। 18 साल की उम्र में हार्वर्ड। अपने लिए बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढा है तुमने। गुमी, शिंगुमी। हाँ? पापा? तू तो अपने कैरेक्टर में बहुत अच्छे से घुस गई है यार, मिस शिंगुमी। देखा? ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम दे रही है। याद करना पड़ेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से 100 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्या कहा? 100 गुना? ओह गॉड। ओह हारी, उसने तुझे बच्चों की तरह बेवकूफ बनाया और बन भी गई तू। वो सच में मुझ पर केस करने वाला था और वो पता लगाने जाता तो उसे पता चल जाता कि मेरा असली नाम क्या है और उसके बाद क्या होता, मुझे नौकरी से निकाल देगा। मुझे याद करने दो। तो तुझे तेरे नकली बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। वो अमीर फैमिली से है, स्मार्ट है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, प्लस हॉट भी है। हाँ, पर जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स गुजर गए थे। हाँ? हाँ? हाँ, मैंने
उसके बारे में सुना था, इसलिए उसका कोई रिश्तेदार कंपनी में काम नहीं करता। अच्छा, क्यों? बता रही हूँ ना। कहा जाता है कि उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे कोई रिश्तेदार ही था। सच में? अब ये तो नहीं पता कि ये सच है या नहीं, पर चेयरमैन खान ने अपने पोते को बचाने के लिए सारे रिश्तेदारों को निकाल दिया। ओके। क्या? अब इसे क्या हुआ? हाँ बोलो। तुम इस वक्त कहाँ? इस वक्त कहाँ होंगी? घर पर ही हूँ। क्या बात है? मैंने सोचा इस मैटर को अकेले में डिस्कस करना ही बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है। मिस्टर झा ने जो कहा वो याद कर लिया? हाँ। स्कूल का नाम यूनियन, हार्वर्ड एडमिशन 2010। मेरा पोता है ये। ग्रेजुएशन के बाद गो फूड ज्वाइन किया। पूरी कुछ सीरीज में कामयाबी मिलने के बाद बहुत जल्दी प्रमोशंस हुए। फिर अचानक न्यूयॉर्क ब्रांच संभालने चले गए और जहाँ तक एक मिनट, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने सुना था चेयरमैन सर को यकीन दिलाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से याद कर लिया। तुम्हें लगता है वो तुमसे ये सब तोते की तरह बुलवाएंगे? मैं काफी इम्प्रेस हुआ, आपने इतना सब याद कर लिया मिस शिन। मुझे पहले से पूरी तैयारी करने की आदत है। मुझे कुछ भी पूछो, मैं जवाब दे दूंगी। ये बात है। तो क्या कहोगे अगर मेरे दादाजी 2 हफ्ते बाद सैटरडे को तुम्हें उनसे मिलने के लिए बुलाए? अगर तुम्हारे दादाजी मुझे प्यार से बुलाएंगे तो मैं कहूंगी हाँ, मैं जरूर आऊंगी। गलत। सही जवाब है नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। ऐसे मौकों पर कपल्स एक साथ वक्त गुजारते हैं ना। तुमने पक्का सब अच्छी तरह याद किया? तुमने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा तो मैं कंफ्यूज हो गई। इसीलिए तोते की तरह रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, मैं भी तुम्हें कुछ पूछती हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या पहना था, तुम्हें याद है? जो हुआ ही नहीं वो कैसे याद होगा? गलत। ऑफ कोर्स तुम्हें याद होना चाहिए, आखिर वो हमारी पहली मुलाकात थी। जिस दिन हम पहली बार मिले थे न्यूयॉर्क में बारिश हो रही थी। वैसे मैंने चेक कर लिया है, हाँ, उस दिन सच में बारिश हो रही थी। That was as beautiful as the play I heard at the Lincoln Center. Thank you. I'm sorry. No, it's fine. You all right? हाँ। इसके कपड़े तो काफी महंगे हैं। मुझसे ड्राई क्लीनिंग के पैसे तो नहीं मांगेगा? क्या तुम कोरियन? हाँ। और तुम भी हो? हमें पहली नजर में प्यार हो गया। मैं ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करता। क्यों? मुझे लगता है तुम्हारे दादाजी मान जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी में हर डिटेल पर ध्यान दिया है। मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। उस डेट को थोड़ा चेंज करते हैं। मुझे घर तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, रात बहुत हो गई। सही कहा, आपका अकेले घर जाना इस वक्त सही नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। पहुंचने वाले होंगे ना? क्या? नहीं, अभी थोड़ा वक्त और है। मेरी तो आंख लग गई थी।
इस वीकेंड पर मिलते हैं। वैसे देखा जाए तो मिशन काफी स्वीट और काफी सिंपल सी है ना। तुम्हें इमोशनल और अजीब लोग स्वीट लगते हैं। स्माइल क्यों कर रहे हो? मैंने कब स्माइल किया? तुम्हें लड़के से मिलने जाना है? एक बात बोलूं पापा, सब कुछ जानकर अनजान बनने की जरूरत नहीं है। आपको सच में नहीं पता कि मैं ब्लाइंड डेट्स पर जाकर क्या करती हूँ? हाँ पता है। फिर भी आप मुझे एक और डेट पर भेज रहे हो। इस बार मैं तुम्हें कोरिया से बाहर किसी से मिलने के लिए भेज रहा हूँ। पापा, आप चाहते हैं जो अभी सिर्फ कोरिया में बदनाम है वो पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए? मुझे किसी के साथ डेट पर नहीं जाना है। तुम सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। तुम मेरी वारिस हो और तुम्हारी इस खानदान के लिए कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो आप चाहते हो कि मैं आपकी तरह अरेंज मैरिज करूं? आप दोनों इतना लड़ते थे कि आपका डिवोर्स हो गया। आप चाहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो? नहीं, वो तुम्हारी माँ पागल औरत थी। हाँ, तो मैं तो उनसे भी बड़ी पागल हूँ। मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मुझे प्यार होगा। तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। अरे हद हो गई। देखो, अगर तुम्हें अपनी मर्जी से जीना है तो ये घर छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगी। आप एक बार जो कह देते हैं फिर वो करके दिखाते हैं ना, तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। अरे लेकिन वो, रुको जरा, मेरी बात तो सुनो। हाँ, मैं रोकूंगा नहीं। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन हाँ हाँ बोलो। मेरा क्रेडिट कार्ड छोड़ जाओ। क्या? हाँ, इंडिपेंडेंट पूरी तरह से बनो ना। ऐसा इंसान अपने कमाए हुए पैसों से ही अपना खर्चा उठाता है। अब अकेले बैठकर खाना खाना। मुझसे क्रेडिट कार्ड भी छीन लिया, बताओ। सिर्फ 3 साल हुए हैं, लेकिन हमारे डम्पलिंग्स डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस है। पूरी दुनिया में हमारी सेल्स का आंकड़ा 1 लाख करोड़ वॉन तक पहुंच चुका है और अमेरिका में 400 करोड़ वॉन। चलिए तालियां बजाइए प्लीज। कोई भी ताली नहीं बजाएगा। हमारा ओवरसीज मार्केट शेयर चाइना से अभी भी पीछे है और आप ताली बजाने को कह रहे हैं। आई एम सॉरी। इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन सोचा है? सोल्यूशन? ये वो सोल्यूशन मैंने हमने अगर सिर्फ अपने जूनियर्स के बनाए हुए प्रोजेक्ट फाइल्स को पढ़ना है तो आइंदा इन मीटिंग्स में मत आइएगा। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। कोलैबोरेशन विद द शेफ। फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम नंबर 3 को डायरेक्ट करने के लिए मैंने शेफ जांग मिशेल को इनवाइट किया है। अरे वो मान गए। हाँ, तो टीम 1 मुझे आपका अपडेट दीजिए। वो हम लोग फेमस इटालियन शेफ भागचुन के साथ ये प्लॉट करने वाले थे, पर खुद को नेचर लवर कहने वाला इतना बड़ा गुंडा निकला। मुझे तो तभी शक हो गया था जब उसने लहसुन को मुक्का मार के तोड़ दिया था। तो फिर हमारा मेन्यू उसका क्या होगा फिर? उसको तो बदलना पड़ेगा। तो कैसे रही मीटिंग? तुम्हें क्या लगता है शेफ की प्राइवेट लाइफ के बारे में पता ना करने के लिए डांट पड़ी? मैंने कहा कि हम दूसरा शेफ ढूंढ रहे हैं। मैंने कुछ शेफ्स को ढूंढ कर रखा है। ये शेफ अपने सी फूड के लिए फेमस है। ये शेफ ऑलरेडी टीवी शोज कर चुका है तो जाना पहचाना चेहरा है। लेकिन सबको पता